हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की नेक्स्ट प्रॉब्लम। वो देखिए किस तरीके से गिवन है। ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, एज शोन इन फिगर अंडर गिवन लोडिंग। ठीक है, हमें बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी लोकेशन क्या रहेगी बीम के ऊपर, ये भी फाइंड आउट करनी है। देखिए, ये मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है जो ए और बी पे क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। ए और बी पे सिंपली सपोर्टेड है तो वहीं मेरी रिएक्शंस भी एक्ट करेंगी। कौन कौन सी, आर ए और आर बी। लोड देखिए किस तरीके से गिवन है। टोटल लेंथ ऑफ बीम है 1 2 2 4 5 6 6 मीटर लंबी बीम है जिसके ए और बी एंड सिंपली सपोर्टेड है, वहीं रिएक्शंस भी एक्ट करेंगी। ठीक है, तो 1 मीटर दूरी छोड़ के ए से 1 किलोन्यूटन लोड लगा हुआ है और बी से 1 मीटर छोड़ के 4 किलोन्यूटन लोड लगा हुआ है और बीच में जो लेंथ है डी ई, वहां पे क्या लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 2 किलोन्यूटन पर मीटर। यानी 1 मीटर के अंदर कितना लगा हुआ है, 2 किलोन्यूटन। तो 2 मीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, है ना। तो ऐसे निकालते हैं हम। तो सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड आउट आर ए आर बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लेनी पड़ेगी। ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए या बी के अबाउट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ए के अबाउट जैसे ही मूवमेंट लेंगे, साइन कन्वेंशन याद रहे, आपको बहुत बार बता चुका हूँ वीडियोज में। इस बार यहाँ पे स्पेस नहीं था तो ड्रॉ करने का जगह नहीं मिली, तो आपके माइंड में अब तक ये याद हो जाना चाहिए कि साइन कन्वेंशन क्या थे बेंडिंग मोमेंट के। देखिए, आर बी इंटू लेंथ, आर बी ऊपर की तरफ है, टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड पॉजिटिव, आर बी इंटू 1 1 6, आर बी इंटू 6 आ जाएगा। अगला लोड देखिए, यहाँ से चलते हैं, 1 × 1। ठीक है, पहला लोड हो गया। दूसरा लोड देखिए, दूसरा लोड, सबसे पहले लोड निकालते हैं। तो भाई 1 मीटर पे 2 किलोन्यूटन लग रहा है तो 2 मीटर पे कितने लगेगा, 4 लगेगा। तो 2 दूनी 4, ये लिख दिया लोड। लेकिन लगेगा कहाँ, डी ई के बीच में। यूडीएल कहाँ लगता है, जितनी लेंथ गिवन हो उसके बीच में लग जाता है। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 पे आ गया। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, लोड कितना था, 2 दूनी 4, और लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 1 और 1, 3 हो जाएगी। ये लिख दिया हमने 3। ठीक है ना। देखिए 2 × 2, ये तो लोड की वैल्यू निकाल ली, 4 यहाँ बीच में आ गया। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, नीचे की तरफ है, नेगेटिव आएगा, लेकिन उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 हो गया। ठीक है, अगला लोड देखिए, 4 किलोन्यूटन नीचे की तरफ, ये भी नेगेटिव आएगा, राइट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 × 1 2 3 4 और 5, 4 × 5 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आर बी इंटू 6 करके ये वैल्यू पुट की और आर बी की वैल्यू निकाल ली हमने 5.5 किलोन्यूटन। और क्या होता है, आर ए प्लस आर बी किसके बराबर रहता है, जितने नीचे से फोर्स लग रहे हैं वो ऊपर से लगने वाले फोर्स के जोड़ के बराबर रहते हैं। तो आर ए प्लस आर बी किसके बराबर हो जाएगा, 1 और 4, 5, 2 × 2 = 4, ये लिख दिया हमने, 2 × 2 = 4। तो आर ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3.5 किलोन्यूटन। तो आर ए आर बी निकलने के बाद हमारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इजी हो गई है क्योंकि एंड पॉइंट रिएक्शंस निकाल चुके हैं। अब देखते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। शेयर फोर्स कैलकुलेशन देखा बेटा किस तरीके से करेंगे, एफ बी क्रॉस सेक्शन के बीच में करेंगे, एफ और बी के बीच में। किसी किसी बुक में क्या करता है कि बी पे ही निकाल लेता है और फिर बोल देता है कि बी से लेके एफ तक ये सेम रहेगा, वो भी तरीका ठीक है। तो हम एफ और बी के बीच में निकालेंगे तो लोड कितना आएगा, ये देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, राइट साइड अपवर्ड, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लीजिएगा बेटा, अगर आपको निकालने में दिक्कत रहती है तो यहाँ एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लीजिएगा। एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड अपवर्ड लिया जाता है, नेगेटिव, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो 5.5 किलोन्यूटन माइनस का आ गया। ठीक है, जैसे ही मेरा ई एफ क्रॉस सेक्शन आया, ई एफ क्रॉस सेक्शन आएगा या एफ पॉइंट आएगा तो 5.5 तो ऊपर की तरफ है लेकिन 4 नीचे की तरफ है, तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये वैल्यू आ जाएगी -1.5 किलोन्यूटन। तो वो F से लेके E तक कांस्टेंट रहेगी क्योंकि F और E के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा। अब अगला देखते हैं डी ई क्रॉस सेक्शन के बीच में कितना लोड लग रहा है। डी ई के बीच में देखिएगा बेटा बिल्कुल ध्यान से, डी ई के बीच में कितना लग रहा होगा इस पूरे में, तो 2 × 2 = 4 डाउनवर्ड, नीचे की तरफ तो हो गया, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, ये ऊपर, 2 × 2 = 4 नीचे की तरफ और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 किलोन्यूटन कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये ऊपर की तरफ है 5.5, ये नेगेटिव हो जाएगा। 8 - 5.5 2.5 किलोन्यूटन। सिमिलरली सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में देखिए जितना लोड आपका डी और ई के बीच में लगा था, तो डी पॉइंट के बाद सी से लेके कुछ लोड आया नहीं बीच में, तो लोड की वैल्यू उतनी ही रह रही है। लेकिन जैसे ही सी पॉइंट आएगा, जैसे ही सी पॉइंट आएगा 1 किलोन्यूटन नीचे की तरफ लग जाएगा। तो कितना था, 2.5 नीचे की तरफ, 1 किलोन्यूटन उसके अंदर और जुड़ गया है। ठीक है ना, तो आपका
ए और सी के बीच में कितना लग जाएगा, 3.5 लग जाएगा। यहाँ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करके देख लीजिएगा ए और सी के बीच में जहाँ पेंसिल रखी है। फिर सारे लोड को देखिए, 5.5 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, 2 × 2 4 नीचे की तरफ, 1 किलो न्यूटन नीचे की तरफ। सारी वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3.5। अगर आपको इस चक्कर में भी नहीं पढ़ना है तो बेटा देखिए ध्यान से, इस तरीके से हाथ रख लीजिए और इधर देखिए, सिर्फ एक साइड वाला लोड ले लीजिए। ऊपर की तरफ लेफ्ट वर्ड क्या रहता है, पॉजिटिव, 3.5 डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लेके भी निकाल सकते हैं। यहाँ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लीजिएगा। राइट साइड में ज़्यादा फोर्स है, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस हैं, गलती हो सकती है। लेफ्ट वाला फोर्स ले लीजिए, एक ही फोर्स लग रहा है, राइट साइड अपवर्ड 3.5 किलो न्यूटन, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। इजी मेथड है। तो देखिए शेयर फोर्स की कैलकुलेशन हमने कर ली, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट की भी करनी है। ठीक है, लेकिन पहले शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ रहेगी ए बी लेंथ के इक्वल। ए बी लेंथ के इक्वल रहेगी। ए बी कितना है, 6 मीटर है, और ए बी के ऊपर शेयर फोर्स कितना है, 0 है बेटा, ए बी के ऊपर शेयर फोर्स। अब देखिए बी के ऊपर कितना आया था, -5.5, नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। एक हमने स्केल चुना, जितनी अपनी मर्जी से कितनी भी लंबी लेंथ ले लेना, एक डेफिनेट स्केल के अकॉर्डिंग, 2 सेंटीमीटर, 3 या 4 जो भी है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 5.5 किलो न्यूटन को। अब देखिए बी से लेके एफ तक पॉइंट लोड है तो शेयर फोर्स की वेरिएशंस रहेगी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसे ही एफ पॉइंट आया तो लोड कितना हो गया, -1.5, तो ऊपर की तरफ दिखा दिया -1.5। ई और एफ के बीच में कांस्टेंट है, देखिए -1.5 ही है, चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ दिखा दिया। एन पॉइंट आ गया। तो यहाँ तक की बात तो हमने कर ली, ये हमने अभी यहाँ खत्म किया। अब लेफ्ट वाले इधर चलते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। देखिए अब हम आ गए हैं पॉइंट ए और सी पे। ए और सी पे कितना है, प्लस का 3.5, तो यहाँ पे हम एक डेफिनेट स्केल पे 3.5 दिखा देंगे। ये 5.5 है, इधर 3.5 है पॉजिटिव। ये हमने इस तरीके से परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, 3.5 किलो न्यूटन। अब ए से लेके सी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा तो 3.5 ही वैल्यू रहेगी। लेकिन जैसे ही सी पॉइंट आया तो वैल्यू कितनी होगी मेरी, 2.5 किलो न्यूटन। तो सी डी के बीच में 2.5 ही रहेगी क्योंकि सी के बाद कोई लोड नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही डी पॉइंट आता है, डी पॉइंट आते ही डी से ई के बीच में क्या लग रहा है, यूडीएल। और एन से भी, यहाँ जो आपके ई वैल्यू आई थी यहाँ तक हमने किया था, यहाँ पे इस वैल्यू तक किया था डी तक, तो ये क्या हो गया मेरा, अब यूडीएल है। तो आप इसको कैसे मिलाएंगे, इस तरीके से इंक्लाइन लाइन रहेगी आपकी। इसको स्ट्रेट लाइन बोला जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। तो इंक्लाइन लाइन से आप इसको मिला देंगे। जैसे इंक्लाइन लाइन से मिलाएंगे, ये कहाँ काटेगी, एम पॉइंट पे काटेगी ये लाइन। जैसे ही एम पॉइंट पे काटेगी, एम पॉइंट ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां शेयर फोर्स हमारा साइन चेंज कर रहा है, यानी ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो शेयर फोर्स साइन कहां चेंज कर रहा है, पॉइंट एम के ऊपर। यानी बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम होने वाला है, जहां शेयर फोर्स 0 है या फिर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। साइन चेंज कर रहा है, ये एम पॉइंट लिख दिया हमने, इसको एम पॉइंट लिख दिया। तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे बेटा, एम ई एन और एल डी एम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है एम ई की वैल्यू। ये वैल्यू हम प्राप्त करना चाहते हैं इसकी, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, 2 सिमिलर ट्रायंगल ली, एल डी एम एम ई एन। ये एल डी एम एम ई एन, इसके अंदर क्या करेंगे, देखो एल डी की वैल्यू पता है हमें, एल डी वैल्यू कितनी है 2.5, ई एन की वैल्यू पता है हमें 1.5 है। ठीक है ना, अब माइनस नहीं लिखेंगे, खाली 1.5 लिखेंगे। ये 2.5, ये 1.5, राइट। और उसके अलावा हमें क्या, ये टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ है मेरी 2 मीटर, तो ये तो हो गया 2 मीटर। तो 2 में से 0.75 घटा दूंगा, 2 में से 0.75 तो हमें पता नहीं है, अभी तो ये लेंथ पता नहीं है, यानी 2 माइनस ई एम घटा देंगे। ये टोटल कितना है, 2 है, 2 में से ये ई एम में सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, डी एम आ जाएगा ना। तो डी एम की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2 माइनस ई एम, राइट। इस तरीके से वैल्यू पुट की, 2 माइनस एल डी की वैल्यू कितनी है 2.5 अपॉन 2 माइनस ई एम। एन ई कितना है, एन ई 1.5 है, ई एम डायरेक्ट पुट किया। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ई एम की वैल्यू आ गई 0.5 मीटर। ये लेंथ कितनी आएगी 0.75 मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस करते हैं बेटा। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर एंड पॉइंट पे ए और बी पॉइंट पे क्या रहता है, बेंडिंग मोमेंट 0 रहता है। पहली बात तो ये होगी। अब देखिए ध्यान से, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एफ, इस एफ पॉइंट पे निकालनी है बेटा। एफ पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। आर बी ऊपर की तरफ है, टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड, पॉजिटिव साइन, 5.5 इंटू 1 5.5 किलो न्यूटन मीटर प्लस का। ठीक है, ई पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, ई पॉइंट जैसे ही आएगा 5.5 इंटू 2 मीटर आ जाएगा, 4 इंटू 1 ये माइनस का आएगा, तो 4 इंटू 1
ठीक है, 7 किलो न्यूटन मीटर आ गई। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे निकालेंगे इधर से। आप इधर से भी निकाल सकते हैं या फिर इधर से भी निकाल सकते हैं, मर्जी आपकी है। डी पॉइंट पे निकालना है बेटा, यहाँ मेरी पेंसिल रख दी है मैंने, डी पॉइंट पे निकालना है तो 5.5 इंटू ये लेंथ कितनी होगी 4, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद 4 किलो न्यूटन नीचे की तरफ है, माइनस का आएगा, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, यूडीएल में गलती करते हैं बच्चे, लोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 1 मीटर पे लग रहा है 2 मीटर पे कितना लगेगा 4, लोड की वैल्यू तो आ गई 4, लेकिन एक्ट कहाँ करता है, मिडल में एक्ट करता है, 2 के मिडल में, तो यहाँ आ जाएगा 4 की वैल्यू। ठीक है, 4 मिडल में आ गया है तो ये लेंथ कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो देखिए 2 2 जा 4, ये तो लोड को कन्वर्ट किया हमने, ये तो लोड को कन्वर्ट कर लिया ना, 2 इंटू 2 4, और डिस्टेंस कहाँ आती है, डीई के बीच में, डीई के बीच में यानी 2/2 पे आती है। ठीक है ना, तो 2/2 पे आ गई है मेरी। ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जब तक हम, वैल्यू आएगी मेरी 6 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, डी पे भी वैल्यू निकाल ली। अब निकाल रहे हैं सी पे वैल्यू। सी पे वैल्यू निकालना और भी आसान है, सी पे वैल्यू यहाँ निकालनी है हमें। तो इस बजाय कितनी सारी कैलकुलेशंस करने के, क्यों ना मैं लेफ्ट वाला पार्ट ले लूँ। ये क्या है, 3.5 इंटू 1, टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड, पॉजिटिव साइन, 3.5 इंटू 1 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगी। ठीक है ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, राइट। तो अब उसके बाद देखिए किस तरीके से करेंगे। हमने FEDC यानी सी पे निकाल ली, एफ पे निकाल ली, डी पे निकाल ली, ई पे निकाल ली, लेकिन उस पॉइंट पे नहीं निकाल ली है जहाँ शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा था। इसीलिए बेटा, इसीलिए हमने ME की दूरी निकाली थी, क्योंकि अगर ME की दूरी नहीं पता होगी तो हम बेंडिंग मोमेंट कैसे लेंगे, हमें कैसे पता लगेगा ये लेंथ कितनी है। ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पॉइंट पे निकालनी थी, क्योंकि उसने पूछा है हमें बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू बताइए और इसकी लोकेशन बताइए। लोकेशन तो हमने निकाल ली, 0.75 मीटर है। कहाँ से 0.7 मीटर है, ई पॉइंट से। अगर आपसे पूछे कि बी पॉइंट से कितनी दूरी पे है तो 1, 1, 2 और 2.75, इस तरीके से आंसर लिख के आना। वो पूछ कहाँ रहा है पहले वो देखिए, इट्स लोकेशन पूछेगा, इस न्यूमेरिकल में नहीं पूछेगा कि बी पॉइंट से कितनी दूरी पे है मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट, तो आप बी पॉइंट से दूरी बताएं, ना कि खाली 0.75। कहाँ से है 0.75, कुछ पता तो हो, बी पॉइंट से है। देखिए अब एम पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फोर्स है, टोटल लेंथ मुझे पता है 5.5 इंटू 2.75, ये 5.5 लोड था, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 1 इंटू 2.75 हो गया, ये आ गया। 4 का ये 1 तो था ही, 0.75 और ऐड हो गया। उसके अलावा ये जो लेंथ बची है 0.75, इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है। कितना, 1 मीटर पे 2 लग रहा था, 0.75 पे कितने लगेगा, 2 इंटू 0.75 लग जाएगा। 2 इंटू 0.75 इंटू में 0.75/2 मिडल में लगेगा ना, इस लेंथ के मिडल में लगेगा 0.75 मीटर के। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 7.56 किलो न्यूटन मीटर। देखिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की बेंडिंग मोमेंट के लिए, इसी के जस्ट नीचे इतनी ही लंबी। ए और बी पॉइंट पे तो 0 था, सी पे एक सूटेबल स्केल में हमने शो कर दी 3.5 किलो न्यूटन। ठीक है, डी पॉइंट पे 6 किलो न्यूटन मीटर और एफ पॉइंट पे 5.5 और ई पे 7। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, गलती ना होने पाए, ए से लेके जो सी तक की वेरिएशन है वो रहेगी स्ट्रेट लाइन, सी से डी की वेरिएशन रहेगी स्ट्रेट लाइन, यहाँ एफ से लेके बी तक की रहेगी स्ट्रेट लाइन, ई से लेके एफ तक की रहेगी स्ट्रेट लाइन। वो क्यों रहेगी, क्योंकि लोड कैसा है, पॉइंट लोड है, बीम चाहे जो भी हो पॉइंट लोड है। ठीक है, पॉइंट लोड है, तो ये जो शियर फोर्स की वेरिएशन थी हॉरिजॉन्टल और बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशन थी स्ट्रेट लाइन। लेकिन यूडीएल के अंदर शियर फोर्स की वेरिएशन होती है इंक्लाइन लाइन और बेंडिंग मोमेंट की होती है पैराबोलिक। तो आप डी से लेके ई तक ध्यान दीजिएगा, डी से लेके ई तक यूडीएल लग रहा है, उस कर्व को मैंने ब्लू कलर से शो किया है। ये जो दिखाएंगे आप हाथ से करेंगे, इसको थोड़ा सा गोलाई देंगे, ठीक है, कर्व शेप में बनाएंगे, पैराबोलिक शेप में बनाएंगे। यही वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। इसकी लोकेशन है बी से 2.75 मीटर। ये हमारे आंसर बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच बेटा।